राजवीर को दे दिया। मुझे क्या मिला? Nothing. पर मैं उनका बेटा हूं, God damn it! Bad boy he said. अब मैं उन्हें bad boy बन के दिखाऊंगा। रिश्ते जब बिगड़ने लगते हैं ना तो उन रिश्तों को सुलझाने में बहुत वक्त लग जाता है। और अगर हम इस सीरियल के बिगड़ते रिश्तों की बात करें तो भाई वहाँ पर अगर एक बार शुरुआत हो जाती है ना रिश्तों को बिगड़ने की तो वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। अब देखिए इस शौर्य और राजवीर की अगर बात करें तो कहने को दोनों सगे भाई हैं, लेकिन इनका रिश्ता आज कितना बिगड़ गया है। जिस दिन से वो मेरी लाइफ में आया उसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मेरी धज्जियां उड़ा के रख दी है। मैं कितना अच्छा था सब कुछ, जब से आई है मेरे पीछे पड़ी, मेरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कर दिया, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। शौर्य को जानते हुए उसकी फैमिली उसके बार बार लाइक अ स्प्रिंग इट्स कीप प्रेसिंग, दे कीप प्रेसिंग, दे कीप प्रेसिंग। अब वो एक बार तो रिबेल तरीके से फट के बाहर आएगा ही। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट वेयर शौर्य लूजेज इट ऑल। अब तक थोड़ा बहुत वो जो बचा कुचा था कि फैमिली है, आदर है, रिस्पेक्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट के बाद शायद वो सब कुछ इनविजिबल हो जाएगा एंड शौर्य इज़ गोइंग टू कम आउट लाइक ही सेड द रिबेल लूथरा। अब शौर्य को पता तो चल गया है कि राजवीर उसका भाई है, इसके बावजूद वो राजवीर से बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि प्रॉपर्टी में राजवीर को हिस्सा क्यों मिले। इसी के साथ साथ प्रीता और पलकी भी अब उसके दुश्मन बन गए हैं। मुझे ऐसे फील कराया जैसे मैं इस घर का कुछ नहीं करता, पर रखते तो वो कुछ नहीं है। जब देखो जब साथ होते हैं, साथ साथ खाना, साथ साथ गाना बजाना, साथ साथ डांस, साथ साथ रोमांस, मैं उन चारों को साथ नहीं देख सकता। नफरत करता हूँ। शौर्य फिलहाल इन द मोमेंट इज़ वेरी अपसेट एंड एंग्री विथ हिज फादर, बट वो सिर्फ फिलहाल के लिए है बिकॉज ही इज़ सपोर्टिंग दोज 3 पीपल जिससे वो नफरत करता है। राजवीर, पलकी एंड राजवीर की मासी, इन तीनों के पास वो पावर है शौर्य को बॉदर करने की, उसे तंग करने की, उसको हर्ट करने की, ओनली बिकॉज उनके पास करण लूथरा का सपोर्ट है, which is why he is now angry and upset and all these emotions are coming against करण लूथरा। दूसरी तरफ करण भी परेशान है। बच्चों में उसने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था, लेकिन राजवीर और शौर्य इन दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो रहा है बिजनेस में। ऐसे में करण को चिंता खाई जा रही है। अब करण की मां को यकीन है कि करण ने जो फैसला लिया है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो वहीं दूसरी ओर शौर्य अपने दोस्त सनी के साथ मिलकर एक अलग ही खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है। अब खिचड़ी यहाँ शौर्य पका रहा है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि इस खिचड़ी में तड़का कोई और नहीं बल्कि निधि ही देगी। उसने सब कुछ सोच लिया है कि आगे कौन सी चाल चलनी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर अभी मौका मिला ही था लोगों को खुश होने का, लेकिन फूफा सा ने आकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। आई टेल यू, कुछ लोगों को ना दूसरों की खुशी जो है वो हजम ही नहीं होती। अरे अभी तो पता लगा था अबीरा और रूही को कि वो बहनें हैं। इंजॉय करने दीजिए ये मोमेंट। नहीं, हम तो ये भी बताएंगे कि भैया तुम्हारी माँ की कातिल उसकी माँ है, और कर देंगे बखेड़ा। नहीं हो तो मेरी बहन।
अबीरा और रूही की जिंदगी में खुशियों का पल आया, लेकिन कुछ ही पलों के लिए। एक किस्मत को मंजूर ही नहीं था कि ये दो बहनें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। अब सीरियल की दुनिया में एक खुशी तो थोड़ी सी ही होती है, यहाँ पर ना ड्रामे की जिंदगी बहुत लंबी होती है। शादियों में अक्सर फूफा नाराज हो जाता है, उसे लगता है खातिरदारी में उसकी कोई कमी रह गई है। कितना भी कर लो, लेकिन शादी में फूफा जी नाराज जरूर होते हैं। और यहाँ पर देखिए इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करें तो फूफा जी यहाँ पर भी नाराज हो गए हैं। बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी हैं हमारे शो के, हर बार कलेश करने आ जाते हैं। और अभी भी उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि चलो एक प्रोग्राम रखा जाए, एक पूरा बहुत अच्छे से प्रोग्राम रखा जाए। सबको वेट करवाया, MG को पैर पड़वाए, फिर भी जाके सच बोल दिया। अरे भाई, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं है, बल्कि उन्हें एक सच पता चल गया है अबीरा और रूही का कि ये दोनों बहनें हैं। और उससे भी बड़ा सच ये कि अबीरा की माँ के हाथों रूही की माँ का खून हुआ है। ये कि आरोही की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या इनका किसी ने फोन किया है? मेरी बच्ची की मौत का जिम्मेदार आरू का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। अब जो लोग सीरियल देखते होंगे उन्हें पता होगा कि वो एक्सीडेंटल था। अक्षरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब रूही को जैसे ही फूफा जी ने ये बात कही, रूही एकदम से बेकाबू हो गई। और देखिए जब अबीरा उससे गले मिलने गई तब कैसे पूरे परिवार वालों के सामने रूही ने अबीरा को जोर से धक्का मार दिया। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी वियर्ड सी सिचुएशन आ गई है। हाँ, देखो ना कैसे वक्त बदलता है। अभी दोनों बहनें इतने प्यार से गरबा खेल रही थी, पर नानू के घर पे गोलगप्पे खा रही थी, इतना प्यार था। जैसे ही पता चला वो दोनों बहनें, अबीरा इतना खुश हो गई और रूही को तो झटका लग गया कि ये उसकी माताश्री की कातिल की बेटी है। तो जैसा हमेशा ये रिश्ता में होता है कि सुख ज़िंदगी में जैसा होता है, टू बी ऑनेस्ट, कि जैसे सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद फिर सुख आता है, सुख के बाद फिर इतना दुख आता है। तो वही इस घर में भी हो गया, क्योंकि चैन से तो कोई रह नहीं सकता। और जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है तो फूफा सा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। इस बार भी उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया जहाँ पे रिवील कर दिया कि वो दोनों सिस्टर्स हैं। अब अबीरा और रूही के बीच ये प्रॉब्लम खत्म हुई थी। अब सबको लगा था कि दोनों बहनों के बीच में प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन यहाँ तो अब प्रॉब्लम शुरू हुई है। वहीं दूसरी ओर चाची और सासू माँ भी भिड़ गए। कौन सही है कौन गलत है, किसकी तबीयत खराब होने वाली है, वगैरह वगैरह, इन सब को लेकर विद्या ने अलग ही जंग छेड़ दी है। मेरे बेटे ने उस कातिल की बेटी से शादी की है और आज हो चुका है। उसमें अबीरा की क्या गलती है? रूही माँ बनने वाली है। सोचिए ना, उसको इतनी बड़ी बात पता चली है तो उस पर क्या बीती होगी। टूटी हुई अबीरा को अरमान मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अबीरा का दिल अगर अभी टूटा तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। अरमान और अबीरा कोशिश कर रही हैं रूही को सच बताने की, उसे समझाने की, लेकिन रूही ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो अभी नहीं सुनेगी किसी की, क्योंकि वो गुस्से में है। रूही का रिएक्शन था कि उसने बोला कि मेरी मम्मा उसकी मम्मा की कातिल है, और प्लस उसने मुझे धक्का दे दिया। तो मैं तो जहाँ बहन मान रही थी, बहुत प्यार से आ रही थी, मुझे शौक, क्या बोल रही है ये एकदम से। अभी तो पता चला हम बहनें हैं। इसको कौन सा वर्जन है कहानी का जो मुझे नहीं पता है। तो मैं तो बिलीव ही नहीं करती हूँ कि मेरी मम्मी ऐसा कर सकती है, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी अच्छी, लविंग, केयरिंग, और मेरी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। तो मुझे लगता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड एक्चुअली भी अक्षरा ने आरोही को नहीं मारा था, वो लापरवाही थोड़ी सी वो हो गई थी, एक्सीडेंट था। तो खैर, मैं उसे यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो बिल्कुल अपनी ट्रॉमा में है। अब अबीरा, आपको हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा समय दो रूही को। इस समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आपने तो अपना काम कर दिया, इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो आगे जो होगा
उसे तो फेस करना ही पड़ेगा ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा भाई, ज्यादातर सीरियल्स में जहां बहन को ही बहन का सौतन बना दिया है, मंगल लक्ष्मी इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। जी हाँ, क्योंकि मंगल और लक्ष्मी ये दोनों बहनें एक दूसरे के साथ ऐसे डटकर खड़ी होती है ना, आहा, मजा ही आ जाता है। शुक्रिया माता रानी कि तू ठीक है लक्ष्मी। चली गई है, भगवान से लड़के वापस आ जाएगी। देखो आगे कभी ऐसा मत करना। मगर लक्ष्मी और मेरे साथ ही यहाँ पर। दो बहनों के बीच का रिश्ता अटूट होता है। बड़ी बहन के लिए उसकी छोटी बहन बच्चे जैसी होती है। मंगल और लक्ष्मी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। मंगल ने बचपन से ही लक्ष्मी का ख्याल रखा है, उसकी हर एक जरूरत पूरी की है और लक्ष्मी को अगर जरा सी भी खरोच आ गई तो मंगल परेशान हो जाती है। अब देखिए कैसे लक्ष्मी को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख मंगल कितनी खुश हो गई है। उसे लग रहा है कि लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब मंगल का एक सपना है। पहला बच्चा एक माँ के लिए सब क्या होता है, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए सभी चीजों से डर जाती हूँ। वो होती है तो कभी नहीं समझेगी, बड़े मजे से कहेंगे तो चली जाएगी। अब जब मंगल का ये सपना टूटा तो उसे पता चला कि लक्ष्मी का ऑपरेशन चल रहा है और अभी वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। मंगल इस वक्त बहुत परेशान है। वो अपनी बहन लक्ष्मी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। लक्ष्मी का ऑपरेशन चल रहा है बेटा। अरे लक्ष्मी का ऑपरेशन चल रहा है तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो उसके पास होना चाहिए ना, वो अकेली होगी। अभी चक्कर आते क्यों? वही तो दीदी, उसका ऑपरेशन हो रहा है, वो अकेली है, मैं तो ठीक हूँ ना, मैं नहीं रुक सकती। मंगल जो है लक्ष्मी को अपना पहला बच्चा मानती है। जैसे कि हमारा शो ही है मंगल लक्ष्मी, और दो बहनों की कहानी है जहाँ मंगल जो है माँ बनकर लक्ष्मी के उसका ध्यान रखा है, उसके लिए हर चीज़ की, यहाँ तक कि उसकी शादी भी की है। तो मंगल डीपली शॉक हो गई है। उसका इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है और उस शॉक के अंदर वो उसको फ्लैश आता है, उसको ड्रीम आता है और बाद में पता चलता है कि वो ड्रीम था। तो उसको लगता है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल बौखला गई है। डॉक्टर ने घर वालों को बताया है कि लक्ष्मी के सर पर गहरी चोट लगी है और अगर लक्ष्मी बच भी गई तो हो सकता है कि उसका मेमोरी लॉस भी हो जाए। अब देखिए ना, आ गया ना यहाँ पर ट्विस्ट। लक्ष्मी का एक्सीडेंट होने से पहले उसे पता चल गया था कि आदित्य मंगल को डिवोर्स देने वाला है, लेकिन अब अगर लक्ष्मी की याददाश्त चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ भूल जाएगी और आदित्य एक बार फिर से बच जाएगा। अगर वो ठीक हो भी जाती है या तो मेमोरी लॉस होगा या फिर वो भूल सकती है। वैसे फिलहाल आदित्य भी लक्ष्मी को लेकर काफी परेशान है और ऐसे में वो इतनी जल्दी तो मंगल को डिवोर्स नहीं देने वाला है, क्योंकि फिलहाल वो भी सौम्या से काफी परेशान हो चुका है। सौम्या पागल हो गई, इमरजेंसी समझ में नहीं आती। क्या लक्ष्मी का एक्सीडेंट हुआ है, शी इज फाइटिंग फॉर अ लाइफ और तुम्हें डिवोर्स पेपर्स की पड़ी है। सौम्या बाहर में जाए, डिवोर्स नहीं मिलना मुझे किसी और से। एंड फॉर गॉड सेक स्टॉप कॉलिंग मी नाउ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये जो लोग हैं ना, जो एवं ही कुछ भी कह देते हैं क्योंकि कुछ कहना था, अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। जैसे कि राजीव, अरे बाबा परिणीति में राजीव, जी हाँ, बड़ा अपना शातिर दिमाग लगा रहे थे गुत्थी सुलझाने के लिए। गुत्थी तो सुलझी नहीं, अपनी ही बातों में फंस गए। देखिए कैसे। जो मेरी प्लानिंग थी, मुझे लगा था कि नीति से शादी की बात सुन के जो पार्वती है वो अपने परी के अवतार में आ जाएगी, परी के अवतार में आ जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। वो तो और खुश हो गई, वो तो और खुश हो गई, मिठाई खिलाने लग गई। भगवान जी आप दोनों को हमेशा खुश रखें। ऐसा ही होता है जब बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया जाता है। अब राजीव खुद ही अपने फैसले को लेकर फंस गया है। अब देखिए कि कुछ दिनों पहले तक नीति को ये लग रहा था कि पार्वती ही परी है। अब जब नीति को इस बात का विश्वास हो गया है कि परी और पार्वती दो अलग अलग हैं, तो अब इसके बाद राजीव को ऐसा लग रहा है कि पार्वती ही परी है। पार्वती का सच जानने के लिए उसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अब नीति के साथ शादी करेगा। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला मैं। 24 घंटे खत्म होने में पूरे 18 घंटे बाकी हैं, और इन 18 घंटे के अंदर अंदर तुम खुद एक्सेप्ट करोगे कि तुम पार्वती नहीं बल्कि मेरी परी हो। राजीव को लगा था कि जब पार्वती शादी की बात सुनेगी नीति के साथ तो वो सबके सामने सच कबूल कर लेगी और ये बता देगी कि मैं परी हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदास चेहरे से राजीव घर आ गया और उसकी तो भूख भी मर गई है। नहीं मोहा, मुझे भूख नहीं, मेरा खाना। हाँ, संजू अभी मूड में भी नहीं है खाना खाने की। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस जो मेरी प्लानिंग थी, मुझे लगा था कि नीति से शादी की बात सुन के जो पार्वती है वो अपने परी के अवतार में आ जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, वो तो और खुश हो गई, मिठाई खिलाने लग गई। तो फिर मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड घर आया हूँ कि यार मेरा तो प्लान वर्क ही नहीं किया। बट अभी 18 घंटे बचे हैं। मैं दोबारा चैलेंज करता हूँ कि 18 घंटे के अंदर मैं प्रूव कर दूंगा कुछ ना कुछ करके कि वो परी है। और वो खुद अपने मुंह से बोल देगी कि वो परी है। यस। पर यहाँ नीति कुछ और बोलना चाहती है, पर संजू सुन नहीं पा रहा और नीति उसे बोल नहीं पा रही। तो क्या बोलना चाहती है वो आप देख लो। अब वही नीति को क्या फर्क पड़ता है राजीव खाना खाए या ना खाए, वो तो खुश है कि चलो मेरी शादी हो रही है राजीव से। हालांकि राजीव ने नीति से कह दिया है कि वो कभी भी परी को अपनी जिंदगी में भुला नहीं सकता है। एक्चुअली संजू बता चुका है कि उसे परी के अलावा कोई अच्छी नहीं लगती। मैं इतना बताया कि मेरे में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, कहते तुम्हारे में 100 क्वालिटीज हो लेकिन मेरी परी में एक क्वालिटी भी है, वो तुमसे ऊपर ही है, चाहे उसमें कम हो तुमसे। लेकिन कुछ भी बोल दिया ना, पर हाँ यही है कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपको मतलब बेस्ट लगता है हर वे में। तो आपको कोई कंपैरिजन नहीं होता उसका। तो ये संजू मुझे समझा भी रहा है और ये बोल भी रहा है। और ये पहली बार नहीं 10वीं बार समझा रहा हूँ लेकिन समझती नहीं है। नीति और परी में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बावजूद नीति राजीव से शादी करने को तैयार हो गई है। पर यहाँ संजू को मैं समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और मुझे ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये है कि पार्वती मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पार्वती है, वो परी नहीं है। तो ये कितना भी ट्राई कर ले वो परी तो प्रूव कभी हो ही नहीं सकती, मेरे दिमाग में ये है। तो इवेंचुअली ही लैंड अप विद मी और शादी के बाद तो सब ठीक हो ही जाता है। और शादी में शुरू में मैं अपना प्यार भी दे दूँगी, तुम्हारा प्यार भी मैं ही डाल दूँगी, पर शादी कर लो मुझसे बस। हाँ। अब भाई नीति, आपको क्या लगता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है क्या? ऐसी भी क्या बात है राजीव में कि आपको पता है वो आपसे प्यार नहीं करता है, इसके बावजूद आप जबरदस्ती उससे क्यों शादी करना चाहती हैं? अब प्यार अंधा होता है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। अभी मैंने प्यार से समझाया ना, फिर मैंने समझा और फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं। और इसके बाद क्या करोगी? तुम प्यार से नहीं समझाओगी तो क्या करोगी? नहीं मैं मार धाड़ कर देती हूँ ना, फिर मेरे साथ भी कत्लेआम कर देती हूँ फिर मैं लोगों के। अब सीरियल की कहानी में अक्सर यही तो होता है
ये प्यार पाने के लिए इंसान पागलपन के सारी हदों को पार कर देता है, जुनूनियत सवार हो जाती है। नीति का ये वाला रूप तो हम देख चुके हैं। अब सोचिए अगर शादी वाले दिन पता चल गया नीति को कि पार्वती ही परी है और एक बार फिर से उसकी शादी टूट जाएगी, उसके बाद कितना बड़ा भूचाल आएगा। हे बाबा रे बाबा, हम तो उस वक्त का इंतजार कर रही हैं कि जब ये क्लाइमेक्स सीन हम अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, आपने अलग अलग टाइप की डेस्टिनेशन वेडिंग्स, थीम वेडिंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसी वेडिंग कौन करता है जी? अरे हॉस्पिटल में आग लगाकर 7 फेरे कौन लेता है? ले रहे हैं ना, सुमन और तीर्थ ले रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये सुमन के भाई की आखिरी इच्छा है। तो एंटरटेनमेंट का एक्सट्रीम वाला लेवल भी पार कर लिया है। देखिए अस्पताल में कैसे जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अस्पताल में शादी हो गई है। एक तरफ ऋषि अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सुमन और तीर्थ 7 फेरे ले रहे हैं, वो भी अस्पताल में। ऐसा नजारा तो शायद ही पहले कभी हमने देखा होगा, और इस शादी के लिए अस्पताल वालों ने परमिशन भी दे दी है। शादी हो गई, वो भी एक हॉस्पिटल के अंदर, जो ये आज तक किसी आई थिंक टीवी सीरियल में शायद नहीं हुआ होगा कि इस तरह का हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो। हुआ है क्या? कोई नहीं, हमारे शो में पहली बार। बट ऐसे 7 फेरे नहीं लिए होंगे लकड़ी के अराउंड, किसी ने नहीं जलाया होगा। हॉस्पिटल के अंदर कौन जलाता है, लेकिन हम करते हैं। अब ऋषि की आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी बहन का घर बस जाए, तो उसने तीर्थ से कहा है कि जब तक मेरी आखिरी सांसें चल रही है, तुम दोनों शादी कर लो, मरने से पहले मेरी यही आखिरी विश है। शादी हो गई फाइनली, बिकॉज शादी एक हमारे शो का एक मेजर पॉइंट है, मेजर हाई इंटेंसिटी ड्रामा है, क्योंकि एक कनेक्शन जो था तीर्थ और ऋषि के बीच में, और जो ऋषि और सुमन के बीच में, वो एक तीनों का जो एक अमेलगमेशन है इमोशंस का, वो नजर आएगा। आप कहते हैं ना कि मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, फिर क्या तीर्थ और सुमन ना चाहते हुए भी एक बंधन में बंधने को तैयार हो गए हैं। अस्पताल की इनकी ये शादी आपको जरूर एंटरटेनिंग लगेगी। अब शूटिंग कर रही हैं तो कॉमेडी तो बनती ही है। तीर्थ ने सुमन को 7 वचन दिए हैं, हर वचन की अपनी एक अहमियत होती है। मेरे का पहला वादा है कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तब तक आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत सब मेरी जिम्मेदारी। मैं या कोई और आपको कभी बेइज्जत नहीं करेगा, कभी भी नहीं। दूसरे फेरे का दूसरा वादा कि आज से आपका परिवार मेरा परिवार, और आज से आपका भाई ऋषि मेरा भाई। आपका वचन, मैं आपको जब तक आपके सारे वचन निभाए, तब तक मैं एक आदर्श बन, एक आदर्श बन। आज से मेरे जीवन में पूरा अधिकार आपका, कि आखिरी सांस पे भी आपका अधिकार हो। 7 फेरे थे तो 7 वचन लिए, तो हर फेरे पे एक वचन, हर दूसरे फेरे पे दूसरा वचन। सो वैसा वाला था
कि ताकि सुमन को ये कन्विंस कर सके कि जो मैं कर रहा हूँ वो जेन्युइनली कर रहा हूँ। पंडित जी नहीं है, बहुत ही हड़बड़ी में हमने ये स्टेप उठाया है, लेकिन एक जो थोड़े बहुत रिचुअल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जैसे वचन लेने हैं, तो इसलिए क्योंकि ये शादी भी बहुत डिफरेंटली हुई है, बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो में हुई है। अब इस शादी में पंडित जी तो है नहीं, लेकिन जो मौजूद थे वो गवाह हैं इस शादी के। अब अस्पताल में ये वाला ड्रामा खत्म हुआ तो घर पर बहुत बड़ा ड्रामा होना बाकी है। आई हेट पॉलिटिशियंस एंड जो भी पास्ट में मित्तल हाउस में हुआ है उस सब के बावजूद जो एक चीज़ हमें फिर भी जोड़े रखे है वो है ऋषि का प्यार। तो ऋषि के खातिर सिर्फ हमने ये स्टेप उठाया है। फिलहाल तो हम अस्पताल वाले सीन की ही बात करते हैं। अब शादी तो हो ही गई है, जो होगा देखा जाएगा। तीर्थ ने अपने मन को समझा लिया है और हाँ, सुमन ने भी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इस बार तो लावण्या जी ने हद ही कर दी। मतलब दीपिका पर इल्जाम लगा डाला कि तुम ही हो जो मेरी छोटी बहू की जान की दुश्मन हो। अरे मैडम, आपकी छोटी बहू दीपिका की भी तो बहन लगती है। बहरहाल अब दीपिका बहू भी जो है वो कमर कस के बैठ गई है, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये पूरा खेल रचा किसने है। आज हम इस लड़की और इसकी सगी जगह भिजवा कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसके हवाले मत करो। मैं आपसे पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसे मत करना। उसने सब किया भी तो मेरी बहन ने मेरे साथ ये सब किया। मेरी बहन को प्लीज पुलिस के हवाले मत करो। तो मेरे बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती है? जो लड़की तुम्हें बचा रही है तुम उसी पर चिल्ला रही हो। गिर के माफी मांगो इसके पैर की ओर, माफी मांगो और कहो कि तुमने गलती की। ये कैसा ससुराल है जहाँ पर सासू माँ आए दिन अपनी बहू पर इल्जाम लगाती रहती है। वही बहन ही बहन की दुश्मन है। इस ससुराल में वो किसी और की पत्नी बनकर आई है, लेकिन नजर उसकी अपने जीजा पर है, जिसके लिए अब जानवी ने सारी हदों को पार करना शुरू कर दिया है। अब जानवी ने खुद ही नींद की गोलियां खा ली थी अपने सुहागरात के दिन, जहां पर उसने बीमार होने का नाटक किया था। और अब देखिए, अस्पताल से जब रिपोर्ट आई है तो उसमें नींद की गोलियों का जिक्र किया गया है। इसी रिपोर्ट के हवाले से लावण्या ने दीपिका पर इल्जाम लगा दिया कि तुम जानवी को जान से मारना चाहती हो। इसीलिए तुम ये रिपोर्ट चाहती थी, है ना? क्योंकि तुम्हें पता था कि इसमें क्या लिखा है। तुम ये भी जानती थी कि अगर हमारे हाथ में ये रिपोर्ट आई तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। और इसीलिए सबसे पहले तुम ये रिपोर्ट लेना चाहती थी ताकि तुम इन्हें गायब कर सको। अब लावण्या माना कि आप दीपिका से नफरत करती हैं, लेकिन जरा अपने ही दिल से पूछिए कि दीपिका कभी ऐसा कर सकती है? भले ही वो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन इस घर की वो सबसे फेवरेट है। घर में मौजूद कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पृथ्वी को भी ये पता है कि दीपिका भाभी ऐसा नहीं कर सकती है। तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? देखो, ये लड़की यही चाहती है, एक एक करके ये हम सबको मौत के घाट उतार देगी। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। इसको पहले से प्लान यही था पृथ्वी। अब कहते हैं ना, इस सारी दुनिया एक तरफ और जिसके मन में कपट है वो एक तरफ। जानवी को तो बहाना मिल गया है। ड्रामा क्वीन तो वो है ही। देखिए कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाकर ड्रामा कर रही है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को पुलिस के हवाले मत करो। मैं आपसे पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसे मत करना। अब दीपिका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। लावण्या उसे कह रही है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना होगा। मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी।
अब दीपिका को वैसे कोई सफाई तो देनी नहीं है, लेकिन हाँ वो खुद को इनोसेंट प्रूफ करना चाहती है, जिसके लिए वो घर छोड़कर जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। अभी अभी तो दीपिका बहू बनी है, तो लीजिए उसे बहू के बाद जासूसी करने का भी मौका मिल गया है। अब दीपिका पहली बार जासूसी करने जा रही है। तो भाई दीपिका, हम आपसे यही कहेंगे कि बाकी बहुओं की जासूसी को ज़रा देख लेना, उसके बाद जासूसी की दुनिया में कदम रखना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, त्योहार ना सीरियल्स में दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, या तो होता है नॉन स्टॉप ड्रामा या फिर रोमांस। चलिए, फॉर अ चेंज माटी से बंधी डोर में राणा और वैजू के बीच में एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो गया दशहरे के चक्कर में। प्यार की लहर जब चलती है ना, तो सच में एक कुछ ऐसा ही होता है। प्यार की खुशबू फिजाओं को महका देती है और आज का दिन तो पन्ने पर लिखना चाहिए, क्योंकि वैजू गिरी है राणा की बाहों में। वो राणा जो उसका पति है, जब से उसने रणविजय को देखा है वो उससे प्यार करने लग गई है। किस्मत का खेला भी कुछ ऐसा हुआ कि जिससे प्यार करती थी उससे शादी भी हो गई। रणविजय के साथ वो हमेशा से ही रही है। चोट लग गई अंकित को, और पहली बार नहीं दूसरी बार लगी है मुझसे चोट, पर वो बहुत प्यारा है, वो कभी कुछ गुस्सा नहीं करता। पर मैं वैजू की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ, तो उन्हें चोट लग गई। पर सीन क्यूट सा था, उनके बीच में मोमेंट क्रिएट होता है और वो शायद ऑडियंस को दिखने में भी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये जो झुमरी पाटन का ट्रैक शुरू है वो अच्छा लग रहा होगा और आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। अब घर में दशहरे की तैयारी चल रही है। एक गांव आए हैं वैजू और राणा, और जैसा कि सबको ये पता है कि दोनों पति पत्नी हैं, तो भाई पति पत्नी की तरह रहना भी तो पड़ेगा। वैजू की सहेलियां उसे छेड़ती है राणा जीजू के नाम पर। क्यों वैजू? जीजा सिर्फ किताब का ही पार्ट पढ़ाते हैं या फिर प्यार का पार्ट भी पढ़ाते हैं? बुरा नहीं है, वो मजाक करी, वो हमेशा करती रहती है। उनको नाजुक कुमार बोलती है, फिर चिड़का बिब्बा बोलती है। बस वो ऐसे ही सहेलियाँ उन्हें तकलीफ़ ना दे इसलिए सहेलियों को डरा रही है, बाकी कुछ नहीं, बुराई नहीं कर रही है। वो तो बहुत प्यार करती है राणा जी से। और दशहरा आने वाला है, तो दशहरा की पूजा की तैयारी शुरू है। तो वहीं रणविजय की नज़र भी हर वक्त वैजंती पर रहती है। हालांकि उसे अभी इस बात का एहसास नहीं है कि वैजंती से उसे प्यार हो गया है। राणा को लगता है कि वैजू की उसे मदद करनी है, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो वहीं वैजंती ये भी जानती है कि राणा का दिल एकदम साफ है। दोनों के बीच प्यार वाला रिश्ता तो जुड़ ही नहीं सकता है, इसीलिए जो रिश्ता अभी इनके बीच है उसी रिश्ते में वैजंती बहुत खुश है। कम से कम उसे राणा के साथ रहने का मौका तो मिल रहा है। कन्फेस अभी दूर है, क्योंकि अभी वो डिलेमा में है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या फील कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अब गांव में दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
और इस दशहरे में तो राम और सीता का मिलन भी होने वाला है। तो ऐसे में भला कौन कहेगा कि इनकी किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ नहीं गई है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई सीरियल नथ में गोपिका की सासू माँ जो है ना, मुझे लगता है वो रोहित शेट्टी से इंस्पायर्ड है। तभी तो अपनी बहू को टास्क पे टास्क दिए जा रही हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उनकी बहू खुद अपनी बहुओं से परेशान है। गोपिका बहू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब नवरात्रि शुरू हो गई है तो ऐसे में उसे एक टास्क मिला है। माता रानी के लिए भोग तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे माता रानी की चुनरी भी सजानी है। बड़ी माँ ने ये कहा है कि सब कुछ तुम्हें अपने हाथों से करना है। तुम्हारे पास केवल 3 घंटे का समय है। अब भी बताइए कोई घर की बहू को ऐसा टास्क क्यों देता है। अब यहाँ पर गोपिका की तीनों बहुएं मौजूद है, संतरा, मंत्रा और तंत्रा, जिनका नाम सुनकर ही आप सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। इनके नाम कुछ ज्यादा ही हटकर जो रखे गए हैं। अब ये तीनों बहुएं इस बनते हुए काम को जरूर बिगाड़ेंगी, इसकी तो पक्की गारंटी है। अपनी सासू माँ के आने से ये खुश तो है नहीं, इन्हें लगता है कि कैसे गोपिका का काम बिगाड़ा जाए। अब गोपिका के आने से इनका राज खत्म हो गया है। आफ्टर ऑल गोपिका इन सब की सास जो है। सबको पता है कि हमारे घर में जो सबसे बड़ी है हमारी बुआ जी, वो हर चीज़ तोल मोल कर करती हैं, चाहे बात हो या चाहे इंसान हो, कोई भी उनके लिए चीज़ हो, हर चीज़ में तोल मोल करती हैं। तो अब गोपिका को अगर बहू एक्सेप्ट करना है इस फैमिली को, तो परीक्षा तो देनी ही होगी। तो बस वही समझ लो कि बुआ जी ने कुछ परीक्षाएं रखने की कंडीशन रखी है मेरे सामने, और देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं पार कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ उन चीज़ों को, तो इसलिए तो शो देखना पड़ेगा। जब गोपिका सामान खरीदने के लिए बाजार गई, उसके बाद देखिए इन तीनों ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब समय निकला जा रहा है। गोपिका परेशान है, लेकिन हम जानते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद उस पर हमेशा से ही बना रहता है। इसीलिए बड़ी माँ ने उसे जितने भी काम दिए हैं ना, वो सब कामों पर खरी उतरेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।